हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बढ़िया होंगे। जी हाँ, मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। एपिसोड की शुरुआत में फिये, लीशैंग और बाकी सब जिनरोग के पास आए होते हैं। जिनरोग अभी बेहोश होती है क्योंकि उसकी बॉडी में पॉइजन था। यहाँ इनको वो कैंडल भी मिलती है जिससे जिनरोग को पॉइजन दिया गया था। कैंडल को देख फिये समझ जाती है कि ये काम लियान शैन का ही है। ज़रूर वो वर्मिलियन बर्ड के हाथों से बच गई होगी। लीशैंग को यहाँ वो लेटर भी मिलता है जो जिनरोग ने लिखा होता है। इस लेटर में जिनरोग ने ओशन स्काई के ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखे हैं इसके बारे में बताया होता है। फिये जब वहाँ पर चेक करती है तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होते। अब ये सब लोग लियान शैन को ढूंढने लगते हैं। क्योंकि जिनरोग ने स्ट्रॉन्ग होल्ड का गेट पहले ही बंद करवा दिया था, इस कारण लियान शैन स्ट्रॉन्ग होल्ड से बाहर नहीं जा सकती थी। लियान शैन इस टाइम स्ट्रॉन्ग होल्ड के एक जंगल में छुपी हुई होती है। सैनिक जब उसे वहां ढूंढने आते हैं तो वो सबको बेहोश कर देती है और वहां से भाग जाती है। इधर पाई और चैंग वापस जा रहे होते हैं पर स्ट्रॉन्ग होल्ड के सैनिक उन्हें रोक देते हैं। सारे सैनिक चैंग और पाई के सामान की चेकिंग करते हैं तो उन्हें वो गिफ्ट मिल जाता है जो चोरी हुआ था। वेल, ये भी लियान शैन ने किया था। अब जैंग थर्ड प्रिंस और पाई को पकड़ने का कहता है, तभी शिये वहां आ जाता है। वो जैंग को समझाने लगता है कि चैंग ने गिफ्ट नहीं चुराया। इस पर जैंग कहता है कि जिनरोग को पॉइजन दिया गया है और जिसने पॉइजन दिया है वो थर्ड प्रिंस के साथ थी। चैंग यहाँ अपने आप को बेकसूर साबित करने की बहुत कोशिश करता है पर जैंग उसकी एक भी नहीं सुनता। तभी लीशैंग वहां आ जाता है और जैंग से चैंग को छोड़ने का कहता है। यहाँ चैंग को भी पता लग जाता है कि जो डॉक्टर उसका इलाज कर रही थी वही लियान शैन थी। चैंग जैंग से सॉरी कहता है क्योंकि लियान शैन उसकी वजह से ही स्ट्रॉन्ग होल्ड में आ पाई थी। अब लीशैंग शिये से कहता है कि फिये लियान शैन को ढूंढने गई है। यह सुनकर शिये भी फिये की हेल्प करने चला जाता है। लियान शैन स्ट्रॉन्ग होल्ड से छुपकर जाने लगती है, तभी फिये उसे पकड़ लेती है। लियान शैन फिये से कहती है कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो और मैं तुम्हारी मॉम को दिए गए पॉइजन का एंटीडोट दे दूंगी। फिये लियान शैन पर भरोसा नहीं करती क्योंकि लियान शैन दूसरों को पॉइजन दे सकती थी, ना कि उनका इलाज कर सकती थी। लियान शैन फिये से कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम का इलाज नहीं कर सकती पर ओशन स्काई से उसे ठीक किया जा सकता है। फिये लियान शैन से ओशन स्काई के ऑब्जेक्ट देने को कहती है पर वो मौका मिलते ही फिये पर एक बेहोश करने वाला ड्रग फेंक कर वहां से चली जाती है। फिये उस पर अटैक करती है लेकिन लियान शैन की मेड बीच में आ जाती है और मारी जाती है। ड्रग के कारण फिये भी बेहोश होने लगती है, तभी शिये वहां आ जाता है। आगे लीशैंग जिनरो के पास आता है और उसकी हेल्थ के बारे में पूछता है। दैन कहती है कि लियान शैन और यू वेंजी दोनों मिले हुए हैं। हमने थोड़े टाइम पहले एक स्पाई को पकड़ा था जो यू वेंजी के लिए काम करता है। उसने यीतेंग पर भी अटैक किया था। अब जिनरोग बीमार थी, इस कारण लीशैंग स्ट्रॉन्ग होल्ड को प्रोटेक्ट करने का कहता है। इधर यू वेंजी को जब पता चलता है कि फिये की हेल्प अभी भी शिये कर रहा है तो वो तियांशु से हेल्प मांगने का सोचता है। गाइज, आपको याद होगा कि शिये जब छोटा था तो उसकी कंट्री पर एनिमीज ने अटैक किया था। वेल, वो एनिमी यूवेंजी था। उस टाइम भी यूवेंजी ने लियान शैन की हेल्प से शिये को पॉइजन दिया था और अभी भी वो शिये को मारना चाहता है। दरअसल शिये इस टाइम एनपिंग आर्मी का एकमात्र ऐसा प्रिंस है जो यूवेंजी और उसके कंट्री को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब लीशैंग और यांगजिन जैंग को स्ट्रॉन्ग होल्ड को प्रोटेक्ट करने का कहकर शिये और फिये को ढूंढने जाने लगते हैं। वहीं फिये अभी भी बेहोश होती है और शिये उसके होश में आने का वेट कर रहा होता है। काफी टाइम बाद फिये को होश आता है तो वो लियान शैन के बारे में पूछती है। शिये कहता है कि वो यहाँ से जा चुकी है पर पैडलर गैंग उसके पीछे ही है। फिये कहती है कि लियान शैन ने मुझसे कहा था कि ओशन स्काई से मेरी मॉम ठीक हो सकती है। इस पर शिये कहता है कि मैंने इस बारे में कभी नहीं सुना। फिये कहती है कि चाहे ये झूठ हो या सच, पर हमें सारे ऑब्जेक्ट वापस लेने होंगे। आगे तियांशु लियान शैन के पास जा रहा होता है जो अभी एक विलेज में थी। पैडलर गैंग का एक आदमी तियांशु का पीछा कर रहा होता है पर तियांशु उसे पकड़ लेता है। वो उसे ये कहकर छोड़ देता है कि तुम्हारे लीडर से कह दो कि मुझसे दुश्मनी ना करे वरना ये उसके लिए भी हार्मफुल हो सकता है। अब लीशैंग स्ट्रॉन्ग होल्ड से बाहर आता है, तभी उसे पाई मिल जाता है। पाई उससे कहता है कि थर्ड प्रिंस ने मुझे आपकी हेल्प करने को कहा है। यहाँ पाई लीशैंग को बताता है कि तियांशु और तियांशियन हानसुई सिटी में मीटिंग करने वाले हैं। इधर लियन किसी काम से स्ट्रॉन्ग होल्ड से बाहर आई होती है लेकिन दिशा के सैनिक उसे पहचान लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। लियन सैनिकों से तो छुप जाती है पर वो तियांशु को देखकर बाहर आ जाती है। वेल, वो तियांशु को नहीं पहचानती थी, वो उसे बस एक ओल्ड मैन समझ रही थी। लियन तियांशु को एक घर में लाती है और उससे दिशा से छुपने का कहती है। वो यहाँ तियांशु को ये भी बता देती है कि वो स्ट्रॉन्ग होल्ड से है। तियांशु उसकी हरकतें देख समझ जाता है कि ये वही लड़की है जिसने यू लियांग की हेल्प की थी, पर वो सब जानते हुए भी ओल्ड मैन बनने की एक्टिंग करता है। लियन तियांशु से कहती है कि क्या तुम जानते हो दिशा मैनर का किंग तियांशु है।
वो पूरे वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्टों में से एक है। अभी तक वो किसी से भी नहीं हारा है। अपने बारे में इतना सुनकर तियांशु भी समझ जाता है कि स्ट्रॉन्ग होल्ड वाले उससे अभी भी डरते हैं। लियन तियांशु से उस सिटी में आने का कारण पूछती है तो तियांशु कहता है कि मैं एनपिंग आर्मी से हूँ और यहाँ किसी से मिलने आया हूँ। लियन को थोड़ा डाउट होता है कि तियांशु झूठ बोल रहा है। इस पर तियांशु लियन को यकीन दिलाने के लिए एनपिंग आर्मी का सॉन्ग भी गाने लगता है। ये सॉन्ग गाने के बाद तियांशु भी सरप्राइज्ड होता है क्योंकि उसने ये सॉन्ग 20 साल बाद गाया होता है और उसे अभी भी ये सॉन्ग याद था। अब लियन तियांशु को लेकर वहां से निकलने लगती है, तभी दिशा के सैनिक उन्हें पकड़ने आ जाते हैं। वो सैनिक कुछ करे उससे पहले ही तियांशु उन्हें इशारा करता है, जिससे वो सैनिक भी तियांशु को ना पहचानने की एक्टिंग करने लगते हैं। आगे फिये और शिये लियान शैन को ढूंढने लगते हैं। फिये कहती है कि मैं लियान शैन को नहीं हरा सकती क्योंकि उसका पॉइजन बहुत डेंजरस है। इस पर शिये कहता है कि तुम्हें इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए, मैं हमेशा तुम्हारा आर्मर बनकर तुम्हारे साथ रहूंगा। फिये कहती है कि क्या हो अगर मैं तुम्हें बचाते टाइम मर जाऊं। इस पर शिये कहता है कि मैं तो बहुत खुश होऊंगा और पार्टी करूंगा। फिये ये सुनकर वहां से जाने लगती है तो शिये कहता है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। इधर लियन तियांशु को लेकर अपने एक अंकल के पास आती है। लियन का अंकल तियांशु को पहचान लेता है और लियन को वहां से भागने का कहता है। लियन के वहां से भागने से पहले ही लियान शैन भी वहां आ जाती है और लियन को पकड़ लेती है। अब पाई लीशेंग से कहता है कि लियान शैन यू वेंजी के कहने पर स्ट्रॉन्ग होल्ड में आई थी, मतलब यू वेंजी और तियांशु फिर से साथ में मिल गए हैं। लीशेंग कहता है कि ये हमारे लिए ठीक है, हम उन दोनों के बीच में आसानी से फाइट करवा सकते हैं। लीशेंग एक टोकन दिखाता है जो उन्हें यू वेंजी के एक आदमी के पास से मिला था। लीशेंग कहता है कि हम इस टोकन की हेल्प से तियांशु को ये यकीन दिलाएंगे कि लियान शैन यू वेंजी के साथ है। इससे इन तीनों में ही गलतफहमी पैदा हो जाएगी। आगे तियांशियन तियांशु के पास जा रहा होता है, तभी नीचेंग उसे रोक लेती है। तियांशियन कहता है कि तुम बस एक वुमेन हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकती हो। तभी शू भी पैडलर गैंग के साथ नीचेंग की हेल्प करने आ जाता है। यह दोनों मिलकर तियांशियन को बहुत मारते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। आगे शिये और फिये भी हानसुई सिटी में आ जाते हैं क्योंकि उन्हें पता लग जाता है कि लियान शैन भी इसी सिटी में है। अब तियांशु लियन से कुछ लिखने का कहता है। लियन लिखने से मना करती है तो तियांशु उसके अंकल के हाथ काटने का कहता है। अब लियन भी लिखने के लिए मान जाती है। हमें यहाँ इस बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता कि तियांशु लियन से क्या लिखवा रहा है। फिये और शिये पाई लीशेंग और यांगजिन के पास आते हैं। दरअसल ये तीनों भी इसी सिटी में आए होते हैं। लीशेंग या फिये को अपना प्लान समझा देता है कि वो तियांशु और लियान शैन में गलतफहमी पैदा करने वाला है। अब शिये लीशेंग से कुछ कहता है, जिसके बाद लीशेंग वहां से चला जाता है। फिये पूछती है कि तुमने लीशेंग से क्या कहा, तो शिये कहता है कि तियांशु के पास इस टाइम सैनिक कम है और हम उन्हें एनपिंग आर्मी के नाम से आसानी से डरा सकते हैं। वहीं तियांशु वो कागज देखने लगता है जिसमें लियन ने एक पोइम लिखी होती है। गाइज ये वही पोइम होती है जो मैंने आपको एपिसोड 18 में सुनाई थी। आप में से बहुत से लोगों ने पूछा था कि इस पोइम का मतलब क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि इस पोइम से ही ओशन स्काई को ढूंढा जा सकता है। ये एक टाइप का कोड है। अब तियांशु लियान शैन से ओशन स्काई के ऑब्जेक्ट देने का कहता है, पर लियान शैन उन्हें देने से मना कर देती है। वो तियांशु से कहती है कि अगर तुम इस लड़की को मार दो तो ही मैं तुम्हें ओशन स्काई के सारे ऑब्जेक्ट दूंगी, क्योंकि इस लड़की ने ओफोतेसरी वैली में वहाँ के सारे लोगों की हेल्प मुझे हराने में की थी। तियांशु लियान को मारने से मना करता है तो लियान शैन वहाँ से चली जाती है। तियांशु भी उसके पीछे जाता है और उसे समझाने लगता है, पर लियान शैन कहती है कि अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो वो ऑब्जेक्ट मेरे पास ही रहने दो। इस पर तियांशु भी मान जाता है। अब शिये और फिये तियांशु पर अटैक करने आते हैं, पर फिये जब वहां पर लियन की आवाज सुनती है तो उसे बचाने का कहती है। शिये कहता है कि मैं लियन की जगह तियांशु का होस्टेज बन जाता हूँ, तुम तियांशियन के जरिए तियांशु से डील करना और मुझे बचा लेना। फिये इस प्लान को मानने से मना करती है, लेकिन शिये के ज्यादा कहने पर उसे भी वो प्लान मानना पड़ता है। अब शिये तियांशु के पास आता है और लियन के बदले खुद को उसका होस्टेज बनाने का ऑफर देता है। तियांशु कहता है कि कैसा रहेगा अगर मैं तुम दोनों को ही पकड़ लूं। इस पर शिये कहता है कि तुम्हारा ब्रदर तियांशियन हमारे कब्जे में है, अगर तुम लियन को जाने देते हो तो तुम्हें तुम्हारा ब्रदर भी लौटा दिया जाएगा। तियांशु जब चेक करवाता है तो उसे भी पता लगता है कि शिये सच बोल रहा है। अब तियांशु को भी शिये की बात माननी पड़ती है। लियन वहां से जैसे ही निकलती है तो फिये उसे अपने साथ यांगजिन के पास ले जाती है और उसे यांगजिन के साथ ही रुकने का कहती है। इधर लियान शैन के पास एक सैनिक आता है और कहता है कि यूवेंजी आपसे मिलना चाहता है। लियान शैन उस सैनिक को मार देती है। तभी वहां तियांशु का एक कमांडर आ जाता है। लियान शैन कहती है कि मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, अगर तियांशु तुम्हें मेरे बारे में पूछे तो उसे बता देना। लियान शैन एक बैग लेकर वहां से निकल जाती है। वो कमांडर भी उसका पीछा करने लगता है। वहीं तियांशु और शिये अपने पास्ट की बातें कर रहे होते हैं।
शिये तियांशु से एनपिंग आर्मी छोड़ने का कारण पूछता है तो तियांशु कहता है कि यितेंग जनरल वैंग का स्टूडेंट था और मैं भी। उस टाइम यितेंग ने एक लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए एनपिंग आर्मी के कई रूल तोड़े और एनपिंग आर्मी भी छोड़ दी, पर मैंने जब एक ही रूल तोड़ा तो जनरल वैंग ने मुझे पकड़ लिया, जबकि उसने यितेंग को कुछ भी नहीं कहा। मैंने एनपिंग आर्मी छोड़नी चाहिए पर यितेंग ने मुझे रोक लिया, इसलिए मैंने अपना हाथ उसे गिफ्ट में दे दिया। अब हम लियान शैन को देखते हैं जो यूवेंजी से मिलने आती है। यूवेंजी ने इस टाइम अपने फेस को ढक रखा होता है। वो कमांडर जो लियान शैन का पीछा कर रहा होता है वो जान जाता है कि लियान शैन यूवेंजी से मिलने आई है। वो इस बारे में तियांशु को बताने चला जाता है। लियान शैन जब यूवेंजी से वहां आने का कारण पूछती है तो वो लियान शैन पर ही अटैक कर देता है। ये यूवेंजी नहीं बल्कि यांगजिन होता है। दरअसल ये भी लीशेंग का ही प्लान था। यांगजिन लियान शैन को पकड़े उससे पहले ही वो वहां पर स्मोक करके भाग जाती है। आगे वो कमांडर तियांशु को आकर बताता है कि लियान शैन यूवेंजी से मिलने गई है। इस पर शिये कहता है कि लगता है वो ओशन स्काई के ऑब्जेक्ट भी अपने साथ लेकर गई है। यह सुनकर तियांशु शिये का गला दबाने लगता है। उसे भी अब लगने लगा था कि लियान शैन ने उसे धोखा दिया है। वो शिये को मारे उससे पहले ही फिये उसकी हेल्प करने वहां आ जाती है। तियांशु उन दोनों से फाइट करने के बजाय ओशन स्काई के ऑब्जेक्ट लेना ठीक समझता है, इसलिए वो वहां से चला जाता है। इधर लीशेंग और यांगजिन स्ट्रॉन्ग होल्ड के सैनिकों के साथ दिशा से फाइट करने लगते हैं। वो कमांडर तियांशु से कहता है कि लियान शैन ने कहा था कि अगले साल फ्लोवर और भी अच्छे होंगे। यह सुनकर तियांशु समझ जाता है कि ओशन स्काई के ऑब्जेक्ट लियान शैन के पास नहीं है। लियान शैन तियांशु के पास वापस आने लगती है, तभी शिये और फिये उस पर अटैक कर देते हैं। लियान शैन कुछ समझे उससे पहले ही फिये अपनी स्वॉर्ड लियान शैन पर चला देती है। तियांशु को भी ओशन स्काई के ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं क्योंकि लियान शैन ने उन्हें पहले ही छुपा दिया था और एक जो लाइन उसने कमांडर से कही थी उस लाइन से तियांशु को ओशन स्काई के ऑब्जेक्ट की लोकेशन मिल जाती है। इधर लियान शैन मरने वाली होती है पर वो मरने से पहले फिये से कहती है कि ओशन स्काई में किंग रिकॉर्ड भी है जिसमें सारे पॉइजन के एंटीटोड के बारे में लिखा है। तभी एक सैनिक आकर फिये से कहता है कि यितेंग स्ट्रॉन्ग होल्ड में आ चुके हैं। इसी के साथ एपिसोड 44 एंड 45 का एक्सप्लेनेशन यही एंड होता है। गाइज कल वीडियो नहीं आई थी क्योंकि मैं किसी काम में बिजी था, पर अब से आपको रेगुलर वीडियो देखने को मिल जाएगी। अब इस ड्रामा के सिर्फ 3 पार्ट बचे हैं, इसलिए अगर आप में से जो कोई भी इस ड्रामा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। बाकी नेक्स्ट ड्रामा के एक्सप्लेनेशन के लिए आप सभी ने द उल्वो कॉन्टिनेंट को चूज किया है, सो इस ड्रामा का एक्सप्लेनेशन आपको जल्दी मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा। शिये शिये शोकान।